अंजलि और मोटू कहीं घूमने आए थे। अरे अंजलि, मैं तुम्हें इतनी दूर लेकर आया हूँ। मेरी मेरी तरफ थोड़ा ध्यान तो दो ना। तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो। पगली, ज़रा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या मैं तुमसे कुछ बोल सकता हूँ? हाँ मोटू बोलो ना। इतनी देर से तो तुम बोल ही रहे हो और फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। बोल दो जो तुम्हें बोलना है, लेकिन जल्दी करो। मुझे इतनी दूर क्यों लेकर आए हो तुम? अरे, ऐसी बात बोलने में मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। बस तुम नाराज़ मत होना प्लीज़। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम नाराज़ तो नहीं होगी ना अंजलि? मैं बोलना शुरू करूँ क्या? अरे हाँ मोटू बोलो ना जल्दी। क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम इतनी फेंकी फेंकी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? जल्दी बोलो। इतनी दूर लेकर आए हो मुझे। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ ना। सुनो, मैं तुम्हें इतनी दूर इसलिए लेकर आया हूँ। यार, तुम्हारे सामने तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। क्या करूँ मैं? पर आज तो मैं अपने दिल की बात बोल कर ही रहूँगा। अरे तो बोलो ना, मुझे इतना क्यों पका रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। कुछ बोलोगे या नहीं, या मैं जाऊं यहाँ से? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब ये क्या है? तुम घुटने पे क्यों बैठे हो? चलो खड़े हो जाओ जल्दी से। मेरा दिमाग खराब होने से पहले क्यों बैठे हो घुटने पे? कुछ बोलोगे मोटू या नहीं? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे बड़ी हैरानी से। मोटू और अंजलि कहीं जा रहे थे। मोटू ने कहा मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तो वो अंजलि को अपने साथ लेकर जाने लगा और वो दोनों पहुंचते हैं एक बहुत ही रोमांटिक जगह पे। और अंजलि जैसे ही वहां पहुंचती है, पहले तो फूलों की बरसात होती है और फिर एकदम से मोटू रोने लगता है। अंजलि उससे पूछती है, अरे मोटू, अब क्या हुआ? तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए थे और खुद रोने लग गए। चुप हो जाओ। वो तो ठीक है अंजलि, लेकिन जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर तुम मुझे थप्पड़ वप्पड़ ना मार दो। बस इसलिए रोना आ गया। क्या मैं बोलूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो अंजलि। आई लव यू। क्या तुम मेरे ये फूल एक्सेप्ट करोगी? क्या मतलब है इन सब का? और ये इतनी रोमांटिक जगह पे लेकर आए हो? तुम्हारे मन में पहले से ही कुछ चल रहा था इसका मतलब। अरे मोटू, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। चलो फिर भी मैं तुम्हें हाँ बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो मैं तुम्हें हाँ बोल देती हूँ। अंजलि, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मुझे तो लगा तुम ये सब सुनने के बाद थप्पड़ वप्पड़ मार दोगी, पर तुम। अरे मोटू, मुझे तो तुम पहले से ही पसंद थे। तुम्हें इतना घुमा फिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम मेरे से पहले भी बोल सकते थे। पागल, मुझे डरा ही दिया। अरे, तुम डर गई क्या अंजलि? मोटू और अंजलि आपस में बात करने लगे और वो दोनों बैठ गए। मोटू अंजलि से बोल रहा था, अंजलि, तुम्हें पता है, मैं ना जल्दी ही ये वाली बात पतलू को बताऊंगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। समझ रही हो? हम दोनों साथ रहेंगे। अरे रुको रुको मोटू, इतनी जल्दी इतनी सारी बातें कैसे सोच ली तुमने? पहले हम अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं। तुम अपने दोस्तों से बात करो, हमारे बारे में बताओ, और हम दोनों थोड़ा टाइम देते हैं एक दूसरे को। क्या बोलते हो? मैं सही बोल रही हूँ ना? मोटू और अंजलि काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे और अंजलि भी मोटू से खुश हो गई थी। मोटू अंजलि से बोल रहा था, अंजलि, तुम्हें पता है, मैं सबसे पहले जाकर ये बातें मैं पतलू को बताऊंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। समझ रही हो? ठीक है ना? कुछ बोलो अंजलि, क्या हुआ? एक बात बोलूं मोटू, तुम मुझे इतनी अच्छी जगह पर लेकर आए हो। मुझे पता नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम्हारा शुक्रिया। समझे? मुझे अंजलि, तुम्हारे सामने ये सब बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारे सामने फीका है एकदम। मैंने इसे सोचने में 1 साल लगा दिया और फिर कहीं जाके मुझे ये आइडिया आया। अंजलि और मोटू दोनों एक साथ बात कर रहे थे। बहुत देर तक वो वहाँ पर बातें करते रहे बैठकर। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा थोड़ा डांस क्यों ना हो जाए और वो दोनों नाचने लगे।
मोटू अंजलि को अपने घर लेकर आता है और घर पर उसे आराम से अपने बेडरूम में लेकर जाता है और खाना खिलाता है, क्योंकि उन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ घूमा था, डांस किया था, ये सब किया था, ताकि वो खाली पेट अपने घर ना जाए। और उसे शाम होने से पहले अंजलि को अपने घर भी जाना था, क्योंकि उसको शाम के बाद निकलना अलाउड नहीं था। उन दोनों का खाना फिनिश हुआ और वो दोनों घर की ओर निकल गए। मोटू अंजलि को घर की तरफ छोड़ने जा रहा था। छोड़ने के बाद वो मोटू से मिलने वाला था। अंजलि को छोड़ने के बाद वो मोटू के पास आता है और मोटू उससे बोलता है, क्या रे मोटू, कहाँ था तू सुबह से? हाँ, अरे पतलू, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तू मेरी पहले बात सुन, बाद में अपने क्वेश्चनों का जवाब दियो, समझा? और अरे ठीक है ना मोटू, तू बता क्यों नहीं रहा है? चल शुरू कर बताना, कहाँ था तू सुबह से और क्या बताना चाहता है तू मुझे? अब बोलेगा कुछ? वहाँ पतलू उससे बात किए जा रहा था, लेकिन मोटू कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। मोटू तो अभी तक अंजलि के ख्यालों में खोया हुआ था। फिर अचानक से वो अजीब अजीब से रिएक्ट करने लगता है। मोटू फिर से बोलता है, अबे क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल ले। और मोटू तो कुछ बोलने को जैसे रेडी ही नहीं था, वो तो ख्यालों में खोया हुआ था। हेलो दोस्तों, आपको पता है आज मोटू को अपना प्यार मिल गया, जिसका नाम था अंजलि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे तो समझ नहीं आता है, वो इतना मोटा और अंजलि इतनी पतली, दोनों की स्टोरी कैसे चलेगी। चलो जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, दोनों की राजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और मोटू की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।